विशेष जानकारी। अखिल भारतीय डाकोत ब्राह्मण समाज 36 गोत्र संस्था, आमेट, राजसमंद, राजस्थान। डाकोत शब्द बिल्कुल ब्राह्मण शब्द है और ये 1881 से ये अस्तित्व में रहा है। और उससे पहले डाकोत की पहचान ज्योतिषी ब्राह्मण के रूप में रही है। ये 1881 की रिपोर्ट कहती है। डाकोत पंचगौड़ ब्राह्मणों में भाट ब्राह्मण रहे हैं, जिन्हें भट्ट भट्टा ब्राह्मण से भी पुकारा जाता है, जिनका काम राज दरबारों में पोथी बांचने और लिखने का रहा है और पुरोहित का कार्य रहा है, जिससे डाकोत पंडा भी कहे गए। किंतु आज घर घर जाकर जय शनिदेव करने से और तेल दान लेने से हमारी प्रतिष्ठा गिरी है और डाकोत नाम बदनाम हुआ। इसके अलावा कुछ समकक्ष जातियां भी दोषी हैं, जिन्होंने भगवान शनि के नाम पर लोहे की तास्की में शनिदेव की मूर्ति लेकर तेल पैसा मांगकर स्वयं की पहचान डाकोत के रूप में बताना भी डाकोत ब्राह्मणों की बदनामी का मुख्य कारण रहा है। दूसरा, हमने बार बार सरनेम बदले हैं, कर्म नहीं बदले हैं। और जब तक हम अपने कर्म नहीं बदलेंगे तब तक हम कोई भी ब्राह्मण नाम यथा भार्गव, शर्मा, जोशी, गौड़, भारद्वाज, पंडित, महाराज, शास्त्री आदि कुछ भी लगा ले, हमें इज्जत और शोहरत नहीं मिलने वाली है। सरकारी रिकॉर्ड में हर जाति का मूल कार्य लिखा होता है और इसी मूल कार्य से जाति का निश्चय होता है। इसलिए सरकार कभी भी आपकी मूल पहचान को नहीं हटा सकती, क्योंकि हर जाति का वजूद उसकी मूल पहचान से ही जुड़ा होता है। इसलिए सरकारी रिकॉर्ड से डाकोत देशांतरी नाम कभी नहीं हट सकता। हाँ, प्रामाणिकता के आधार पर यदि आपकी जाति की और भी कोई पहचान है तो उसे आप नियमानुसार जुड़वाने हेतु सरकार और संबंधित विभाग को पत्र लिख सकते हैं। विभाग द्वारा प्रामाणिकता सिद्ध होने पर आपकी पहचान स्वरूप अन्य उपनाम को सरकारी रिकॉर्ड में आपकी मूल पहचान के साथ जोड़ा जा सकता है। और हमारी डाकोत की मूल पहचान ज्योतिषी रही है, जो 1881 की रिपोर्ट में दर्ज है। इसी को आधार मानकर हमने सरकार से डाकोत देशांतरी के साथ ज्योतिषी जोड़ने की मांग की है। अन्य भार्गव, शास्त्री, शर्मा, ब्राह्मण नाम हम नहीं जुड़वा सकते, क्योंकि इन्हें जुड़वाने के लिए हमारे पास प्रमाणिक कोई आधार नहीं। रहा देशांतरी का सवाल, तो ये जाति नहीं बल्कि ये हमारी मूल जाति डाकोत का उपनाम है, जो समाज बंधुओं द्वारा उपयोग में चलन में लाया गया है। जिस तरह आज वर्तमान में जोशी, शर्मा, भार्गव आदि चलन में है। देशांतरी से हमें इसलिए भी जोड़ा जाता है क्योंकि हम देश देशांतर घूम घूमकर नक्षत्र, मौसम की जानकारी, दिशाओं का ज्ञान, ज्योतिष आदि देखते आए हैं। इसलिए भी हमें देशांतरी कहा गया। देशांतरी शब्द 1881 के बाद प्रचलन में आया। उससे पहले डाकोत की पहचान ज्योतिषी ब्राह्मण के रूप में रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में डाकोत जाति के साथ मार्च 1993 में 3 नाम जोड़े गए, जिनमें भटरी, भटरी और भड्डरी है। ये डाकोत की तरह समकक्ष जाति है, जो ठीक उसी तरह जोड़ी गई जिस तरह राजस्थान में नवंबर 1999 में वसुंधरा सरकार द्वारा डाकोत के साथ रंगासामी उर्फ अड़भोपा जोड़ा गया। कुछ गलत जनगणना और अनभिज्ञता रही तो कुछ एक जैसे कार्य व्यवसाय से समय समय पर सरकारों द्वारा हमारी डाकोत जाति की पहचान को नए नए नाम दिए गए और अन्य समकक्ष जातियों को डाकोत के साथ जोड़ते गए, जो प्रामाणिकता के आधार पर खरे नहीं उतरते। आज इसी कारण हम अलग अलग पहचान के रूप में जाने जा रहे हैं। आने वाले समय में डाकोत की एक नई पहचान गरोड़ा, गरुड़िया भी हो सकती है, क्योंकि करौली, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर आदि में लोग हमें गरोड़ा भी कहते हैं और मानते हैं।
क्योंकि वहां गरोड़ा जाति का कार्य व्यवसाय हूबहू हमारे जैसा ही है। पंचांग देखना, जय शनिदेव कहकर तेल मांगना वगैरह आदि। अगर हम समय रहते नहीं जागे तो आगे हमें गरोड़ा नाम की पहचान से भी सरकार दर्ज कर देंगी, जिसके जिम्मेदार आप हम सभी होंगे। हमें हमारी खोई हुई ज्योतिषी ब्राह्मण की पहचान को पुनः प्राप्त करना है और अलग अलग पहचान से मुक्त होना है और अन्य जाति नाम को अलग अनुक्रमांक में रखवाना है, जिसके लिए डाकोत ब्राह्मण सभी एकजुट होकर एकता का परिचय देवें। इसी में डाकोत ब्राह्मण समाज का भला है। अखिल भारतीय भार्गव डाकोत ज्योतिषी ब्राह्मण समाज 36 गोत्र संस्था, आमेट, राजसमंद, राजस्थान। देश और माटी की आन बान और शान की खातिर हमारे पूर्वजों ने खूब लड़ाइयां लड़ी और खूब अपना खून बहाया, किंतु आज हमें वो लड़ाइयां नहीं लड़नी है, बल्कि जाति की आन बान और शान के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए हमें मात्र जयपुर इकट्ठा होना है और राजस्थान सरकार को ये दिखाना है कि डाकोत ब्राह्मण जाति के साथ राजस्थान सरकार द्वारा एक साथ एक ही क्रम में अन्य जाति जोड़ी गई है। एक अन्य जाति रंगासामी उर्फ अड़भोपा को हटाकर अन्य क्रम में रखा जाने और डाकोत देशांतरी के साथ ज्योतिषी, जोशी जोड़े जाने हेतु मांग रखनी है। रंगासामी उर्फ अड़भोपा जाति के लोग आए दिन सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, मुख्य बाजारों में और घर घर जय शनिदेव का नारा लगाते हुए लोहे की तास्की में हमारे आराध्य भगवान शनि की मूर्ति लेकर पैसा और तेल मांगते आपको दिखाई देते होंगे। यहाँ तक तो ठीक है, किंतु उनसे परिचय पूछे जाने पर स्वयं को डाकोत बताना, ये हमारी प्रतिष्ठा को पूर्णतया धूल में मिलाने जैसा दुष्कृत्य है। इन लोगों का और गजब तो तब हो गई जब राजस्थान सरकार ने भी इन्हें डाकोत मान इन्हें हमारे ही साथ एक ही क्रम में ओबीसी अनुसूची में रख दिया और हम विगत 22 सालों से मूकदर्शक बने बैठे हैं, जिसका आलम यह है कि आज हम लोगों को तो ब्राह्मण बताते हैं, जबकि हकीकत में सरकारी रिकॉर्ड में हमारे माथे रंगासामी उर्फ अड़भोपे होने की छाप लगा दी है और समय रहते इसे नहीं सुधारा गया तो आने वाली पीढ़ी हमें जीवन भर कोसते रहेगी कि हमने अपने स्वाभिमान और जाति की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। हम 22 सालों से हमारे माथे रंगासामी उर्फ अड़भोपा होने का कलंक आखिर क्यों नहीं मिटा पाए, और जब अब हमें ये कलंक मिटाने का अवसर मिला है और पिछड़ा आयोग ने हमसे बात करने बुलावा भेजा है, समाज जाति के लिए हमारी जिम्मेदारी व दायित्व बनता है। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो खून नहीं पत्थर है जिसमें स्वजाति धर्म का प्यार नहीं। अखिल भारतीय डाकोत ब्राह्मण 36 गोत्र समाज संस्था। ऐसी संस्था आज से पहले न तो कभी बनी और न आज के बाद कभी बनेंगी। इस संस्था ने जितने मुद्दे समाज हित में उठाए हैं, जाति माता के कल्याण के लिए उठाए हैं। रंगासामी उर्फ अड़भोपा जाति को डाकोत के क्रम में 12 नवंबर 1999 को कैबिनेट की स्वीकृति के बाद जोड़ा गया। लगभग आज 22 साल हो गए। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी सन 1993 में हम डाकोत के साथ भड्डरी जाति को जोड़ा गया और मार्च 1993 को डाकोत के साथ 3 नाम भटरी, भटरी, भड़ारी और जोड़े गए। लगभग 30 साल हो गए। गुजरात में हमारी डाकोत जाति को वर्षों से ओबीसी वर्ग में दर्ज नहीं किया गया है। दिल्ली में सरकार ने हमारी जाति के साथ प्राड़े जोड़ रखा है। उसे हटाने के लिए आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया।
अन्य जातियों के लोगों द्वारा हमारे आराध्य देवता के नाम से भिक्षावृत्ति कर रहे लोगों से जो हमारी जाति की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, उसको लेकर कभी किसी ने कार्यवाही करने की नहीं सोची। डाकोत ब्राह्मण समाज संस्था एकमात्र संस्था है जिसने निस्वार्थ भाव से समाज हित में ये सारे मुद्दे उठाए और सरकार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिन पर कार्यवाही जारी है। ये वाहवाही लूटने की बात नहीं है, जबकि समाज के ये ज्वलंत मुद्दे तो आज भी जस के तस है। अब जब हमने इन सभी मुद्दों पर कार्यवाही शुरू की है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्यवाही होने में और हमें सफलता मिलने में समय तो लगेगा, किंतु ये सोचकर बैठ जाए कि कुछ नहीं होने वाला, तो ये समाज जाति के साथ नाइंसाफी ही होंगी। हमें मालूम है कि ये सब इतना आसान नहीं है, किंतु हार भी नहीं मान सकते। अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे जब तक समस्याएं हल नहीं हो जाती। मुकेश जोशी, गोत्र पबोशिया, आमेट, राजसमंद, राजस्थान। नाम गणेश जोशी, गोत्र मेहर, जन्म तारीख 4 मार्च 1966, वर्तमान सूरत गुजरात। पिता का नाम जोशी जुगल किशोर मेहर, दादा का नाम जोशी बालूराम जी मेहर। गांव महनसर, जिला झुंझुनू राजस्थान। जाति डाकोत, ज्योतिषी ब्राह्मण। कार्य शनि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, हवन पूजन अनुष्ठान व शनि मंदिर निर्माण कार्य। हमारी जाति समाज में बहुत से बंधु ऐसे हैं जिनका शायद एक दूसरे बंधुओं से वैचारिक मतभेद है, किंतु मेरे किसी से कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य स्वयं की प्रसिद्धि पाना नहीं अपितु समाज की सेवा करना और समाज बंधुओं को ग्रुप व मीडिया के माध्यम से एक मंच पर लाकर आपसी संवाद द्वारा समाज जाति की चर्चा करना और समाज की सही जानकारी समाज बंधुओं तक पहुंचाना मात्र है। इसलिए मेरा किसी से कोई बैर नहीं और मैं किसी भी बंधु से आपसी वैर नहीं रखता। क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं, इसलिए कोई भी किसी के प्रति बैर नहीं रखें और माफ करना सीखें। आप सभी का दिन शुभ हो। अखिल भारतीय डाकोत ब्राह्मण समाज भारतवर्ष 36 गोत्र एकीकरण फॉर्म अवश्य सबमिट करें। धन्यवाद। जोशी गणेश मेहर, सूरत गुजरात भारत।